हम बात कर रहे थे सदिशों के प्रकार की, जिसमें अभी तक हमने 3 प्रकार के रखे हैं। तो चौथा प्रकार है वो है हमारा एकांक सदिश। ये सबसे इंपॉर्टेंट सदिश है, एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण हमेशा क्या होता है? एकांक यानी एक। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक यानी एकांक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश को जो व्यक्त करने का जो तरीका होता है वह होता है किसी राशि के ऊपर हम क्या करते हैं, ये टोपी तीर का निशान लगा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर हम बात करें एकांक सदिश होता क्या है, एकांक सदिश क्या होता है? यदि किसी दी हुई सदिश राशि और यदि हम क्या करें उसके परिमाण का यदि हम क्या करें भाग करें, किसी दी हुई सदिश राशि और उसके परिमाण का भाग देने पे जो हमें प्राप्त होता है होता है एकांक सदिश। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सूत्र है एकांक सदिश। यानी यहाँ पे आपके प्रश्न बनते हैं, कोई दिया गया सदिश है उसका एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो दी गई सदिश राशि बटे उसका परिमाण, दी गई सदिश राशि और उसका परिमाण का भाग देने का क्या होता है? एकांक सदिश। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि एकांक सदिश आपका यानी एक सदिश क्या होता है? आपका जो दिया गया सदिश होता है वह क्या होता है? किसी सदिश राशि का परिमाण और उसका एकांक सदिश का गुणनफल। अर्थात हम ये कह सकते हैं कोई भी जो सदिश राशि होती है, कोई भी जो सदिश राशि होती है वह क्या होती है? परिमाण और एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे हम मान के चलते हैं धनात्मक x, धनात्मक x। तो धनात्मक x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, धनात्मक x, धनात्मक y, धनात्मक z प्लस x। यानी प्लस x की डायरेक्शन में जो हमारी एकांक सदिश की दिशा होगी हम उसको हमेशा i कैप से व्यक्त करेंगे। प्लस y कैप की दिशा में, प्लस yh की दिशा में जो आपकी दिशा होगी उसको हम j कैप से, और प्लस z की यानी धनात्मक zh की दिशा में जो आपकी दिशा होती है उसको हम क्या करते हैं? k कैप के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये आपका मूल बिंदु, ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष और ये z अक्ष। तो x अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है यानी x अक्ष की दिशा को बताने के लिए हम क्या करेंगे? i कैप का इस्तेमाल करते हैं। y अक्ष की दिशा को बताने के लिए j कैप और z अक्ष की दिशा को k कैप। ये धनात्मक x, धनात्मक y और धनात्मक z। यदि हम अगर क्या करें ऋणात्मक, यानी हम ऋणात्मक x अक्ष की तरफ की दिशा बताएंगे तो हम कैसे बताएंगे? माइनस i कैप से। यदि हम ऋणात्मक y अक्ष की दिशा बताएंगे तो क्या बताएंगे? माइनस के j कैप से। और ऋणात्मक z अक्ष पे अगर हम बात करेंगे तो माइनस के k कैप। ठीक है? क्यों? जैसा कि हमने बात करी विपरीत सदिश, ये आपकी क्या होगा? विपरीत होगा, तो विपरीत होने पे ये माइनस। ये आपको ध्यान रखना है। अब 5वें नंबर पे आपका आता है संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश क्या होते हैं? ऐसे सदिश जो किसी एक रेखा के अनुदिश होते हैं संरेखीय सदिश कहलाते हैं। किसी एक रेखा के अनुदिश होते हैं संरेखीय सदिश। जैसे ये मैंने 2 सदिश लिए, तो ये किसी एक रेखा के अनुदिश है। जैसे मैं ये लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? किसी एक रेखा के अनुदिश आपके 2 सदिश होते हैं, वह संरेखीय सदिश कहलाते हैं। ये आपका क्या है? समान दिशीय। ये आपका समान दिशीय संरेखीय सदिश हुआ। ये असमान दिशीय क्योंकि दोनों की दिशा क्या है? अलग अलग है, असमान दिशीय। ये भी आपका असमान दिशीय है। यदि मैं अगर इस तरह से आपको बना देता हूं
तो चूंकि ये किसी एक रेखा के अनुदिश नहीं है, इसलिए ये आपके क्या है, संरेखीय सदिश नहीं होंगे। अगला है आपका शून्य सदिश। ये है अब आपका शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होते हैं? ऐसे सदिश जिसका परिमाण हमेशा क्या हो, शून्य हो। ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या हो, शून्य हो, शून्य सदिश कहलाते हैं। अब जैसे मान के चलिए अगर दो सदिश राशियां हैं, कोई भी दो सदिश राशियां, जैसे मैंने ली एक राशि ली a सदिश और दूसरी ली b सदिश, तो a सदिश और b सदिश है, तो मैं ये मान के चलता हूं यदि दो सदिश राशियां उनके परिमाण यदि आपके बराबर होते हैं, और हम क्या करें, उनके परिमाणों का अगर मैं अंतर लेता हूं तो उसके परिमाणों का अंतर क्या है, हमेशा शून्य। तो ये आपका क्या होगा, शून्य सदिश या जीरो सदिश होगा। तो दो समान राशियां, दो राशियां जिनके परिमाण समान हो और यदि उनका अंतर हो तो वह आपका क्या होगा, शून्य सदिश होगा। और शून्य सदिश की जो दिशा होती है वह हमेशा क्या होती है, अर्थहीन होती है। शून्य सदिश की दिशा क्या होती है आपकी, अर्थहीन होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हम बात करते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में सदिश कैसे आएंगे, तो हम ये मान सकते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति में सदिश आपके तीन प्रकार से होंगे। एक विमीय, द्विविमीय, द्विविमीय सदिश। तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हमारे तीन प्रकार से सदिश होते हैं। सिर्फ आपको समझना है, सर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो जैसे मैं ये हमारे कार्तीय निर्देशांक बना रहा हूँ, ये आपका x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष, ये हमारा क्या हो गया, मूल बिंदु O फॉर ओरिजिन, ओरिजिन यानी मूल बिंदु। अब मान के चलते मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई हमारा P बिंदु है जिसके हमारे क्या है, निर्देशांक है x y z। ये हमारा दिया गया है कि कोई P बिंदु है जिसके निर्देशांक है x y z, और ये रेखा इस तरह से ये हमारा एक सदिश है, यानी हमारे पास एक सदिश है जिसके निर्देशांक x y z है। तो हम क्या सपोज करते हैं कि ये आपका क्या होगा कि जो x निर्देशांक है, यानी ये क्या है आपका x, अर्थात x अक्ष पे अगर हम P बिंदु से अगर हम क्या डालें, x अक्ष पे लंब डालें, तो मूल बिंदु से ये जो जहाँ पे काटा है तो ये दूरी आपकी क्या कहलाएगी, x के बराबर होगी। इस तरह आपकी क्या हो जाएगी, ये दूरी होगी y के बराबर। और अगर हम यहाँ से डालें तो ये इसके लंबवत दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा इस तरह से सपोज करते हैं, तो ये दूरी आपकी होगी z। अब चूंकि हम जानते हैं x अक्ष की दिशा में आपका i कैप होता है, y अक्ष की दिशा में j कैप होता है, z अक्ष की दिशा में k कैप। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और हम ये मान के चले कि अगर मैंने जो सदिश लिया है उसको मैंने लिया है हमारे यहाँ r सदिश, अगर कोई r सदिश हो, ठीक है। तो एक विमीय पद्धति में क्या होगा, एक विमीय सदिश क्या होगा, यदि हमारे पास कोई P बिंदु इस तरह से दिया हो x 0 0, यानी अगर वह क्या हो x अक्ष पर उपस्थित हो, या फिर अगर क्या हो 0 y 0, या दिया हो 0 0 z, अर्थात सिर्फ आपको एक निर्देशांक दिया गया हो, एक दिशा दी गई हो, तो इस प्रकार वह आपका क्या होगा, एक विमीय सदिश। द्विविमीय सदिश में क्या होगा आपका, यदि कोई आपका सदिश आपका क्या हो, दो निर्देशांकों पे उपस्थित हो, या इसको हम ऐसे ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। त्रिविमीय में क्या होगा
कि आपका तीनों बिंदुओं पे उपस्थित होगा, यानी तीनों निर्देशांक इसमें उपस्थित होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम अगर लिखते हैं, अगर r सदिश मैंने लिखा x i कैप, मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, एक ये लिख रहा हूँ x i कैप प्लस y j कैप, फिर एक मैंने लिखा r सदिश बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z। तो यहाँ से अब देखो सिंपल सा, हमें ज्यादा नहीं जानना है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। यदि आपका कोई सदिश आपका क्या है, यदि एक अक्ष पर उपस्थित है, तो एक अक्ष पर उपस्थित होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी एक दिशा दी गई होगी, उसके अंदर अब x अक्ष की दिशा में i कैप, y अक्ष की दिशा में j कैप, z अक्ष की दिशा में k कैप। तो ये x i कैप हो सकता है, ये y j कैप भी हो सकता है, z k कैप भी हो सकता है। अर्थात ये आपका क्या होगा, ये हमारा होगा एक विमीय। ये आपका क्या है, यदि कोई सदिश दो अक्षों पे उपस्थित हो, तो वो कोई से भी दो अक्ष हो सकते हैं, वो x y हो सकते हैं, वो y z हो सकते हैं, वो z x हो सकते हैं, वो x z हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया दो विमीय। और जिस अक्ष पे उपस्थित हो उसकी हम दिशा लिख देंगे। क्यों? क्योंकि किसी सदिश को व्यक्त करने का तरीका क्या होता है, उसका परिमाण और उसकी दिशा। ये आपका क्या है, अगर तीनों पे उपस्थित है तो ये आपका त्रिविमीय है। तो ये बात आपको यहाँ से जाननी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी अब सदिशों का संयोजन। सदिशों के संयोजन की बात करेंगे हम। सदिशों के संयोजन में हम सिर्फ अभी त्रिभुज का नियम पढ़ेंगे, क्योंकि हम डिटेल्ड टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। डिटेल्ड टॉपिक के वीडियो बाद में आएंगे। तो त्रिभुज का नियम क्या होता है, यदि आपके पास कोई दो सदिश हैं, जैसे मेरे पास एक सदिश मैंने लिया, ये a सदिश है, यदि मेरे पास एक सदिश है ये, और एक दूसरा सदिश मैंने इस तरह से ले लिया, यदि मेरे पास दो सदिश हैं, ठीक है, तो इन दो सदिश, अब हमने चूंकि बताया था सदिशों में क्या होता है, इनका अगर योग करना है तो सदिशों का संयोजन लगेगा। तो सदिशों का संयोजन क्या होगा आपका, क्या है, यदि हमारे दो सदिश हैं तो मैं इनका क्या करता हूँ, अगर मैं इनका योग करना चाहूँ तो इनका परिणामी सदिश क्या होगा, इनका परिणामी सदिश क्या होगा इनका, तो ये इस तरह से होगा। तो इसको मैं अगर r सदिश ले लेता हूँ, तो इनका परिणामी सदिश क्या होगा, r सदिश बराबर a सदिश प्लस b सदिश। ये आपको ध्यान रखना होगा। यदि दो सदिशों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वह त्रिभुज के नियम का पालन करता है, तो इनके परिणामी सदिश का मान क्या होगा, आपके पहले सदिश और दूसरे सदिश का योगफल होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है त्रिभुज के नियम का। इसमें ध्यान क्या रखना है, जो आपका एक सदिश है तो पहले सदिश का सिरा दूसरे सदिश के पूंछ पर होना चाहिए, पहले सदिश का सिरा दूसरे सदिश के पूंछ पर हो, ठीक है। तो परिणामी सदिश की दिशा क्या होगी, इन दोनों को जोड़ने वाले, जो आपके दोनों सदिशों को जोड़ने वाली रेखा है उसकी क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी। जैसे आप देख सकते हैं इस दिशा में, इस दिशा में, तो इस दिशा में ना होती है, इनकी विपरीत दिशा में होती है। ये बात आपको ध्यान है। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गणितीय मान की। दो सदिशों का जो परिणामी सदिश होता है, दो सदिशों को जोड़ने पर जो परिणामी सदिश का गणितीय मान क्या होता है और उसकी दिशा क्या होती है। दो सदिश हैं हमारे